Alto, California, the world's first jet helicopter is unveiled by its inventor, youthful Stanley Hiller Jr. The essence of simplicity, the helicopter is powered by two small... मैं हूं डॉक्टर सतवंत कुमार और आज आपका गाइड। हम देखेंगे कि उड़ान का असली राज पावर नहीं, कंट्रोल था। पहले कंट्रोल आया, फिर पावर आई। इस एक बिल्डिंग के अंदर 150 साल का ट्रायल और वंडर समाया है। ये सिर्फ मशीनों की गैलरी नहीं, ये इंसानी कोशिश की लैब नोटबुक है। आइए पहले पेज से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं ब्लैक फ्लाई। ये एक पर्सनल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है। सोच सीधी है, अपनी खुद की एयर बाइक, सीधे घर के पीछे से उड़ान। और ये है विस्क कोरा। पायलट सीट खाली, फैसले सॉफ्टवेयर के। ये सेल्फ फ्लाइंग एयर टैक्सी का डेमो है। एयरबस वाहना ने टिल्ट विंग आइडिया को उड़ान दी। वर्टिकल से आगे बढ़कर सीधी फ्लाइट, शहरों के ऊपर शांत कम्यूट का एक रास्ता। किटी हॉक फ्लायर दिखाता है कि मजा भी एविएशन का हिस्सा है। पानी के ऊपर हल्का हवर, बस जॉयस्टिक की बात। सोलो ट्रैक XFV ने जेट पैक सपने को एक रियलिटी चेक दिया। छोटी होवर फ्लाइट पर बड़ी सोच। और जब सपने जमीन से बड़े हो गए, स्पेसशिप 1 ने प्राइवेट स्पेस फ्लाइट का रास्ता खोला। कार्मन लाइन तक पहुंचने की हिम्मत। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। रिवाइंड करते हैं 1869। सफर यहीं से शुरू होता है, जब उड़ान एक ख्वाब थी और मशीन से ज्यादा भरोसा हवा पर था। सबक सीधा है, पहले हवा को समझो, फिर इंजन को सिखाओ। एविटर एयरशिप, सैन फ्रांसिस्को बे, 1869। हल्की सी गोंडोला, कपड़े का बड़ा एनवेलप और पब्लिक की आंखों में नई रोशनी। उड़ान पूरी नहीं थी, पर कल्पना की हवा पूरी थी। एयरशिप बलून की तरह बॉयंसी से उठती है। इंजन सिर्फ दिशा और ऊंचाई एडजस्ट करता है। यहां पावर से ज्यादा प्लानिंग का जमाना था। जॉन मॉन्टगोमरी, उन्होंने पंछियों को ध्यान से देखा, कंधे का जॉइंट, फेदर्स का एंगल और गल ग्लाइडर बनाकर हवा के स्वभाव को समझा। अगला कदम सांता क्लारा ग्लाइडर। फ्रेम ज्यादा मजबूत, ड्रैग थोड़ा कम। इंजीनियरिंग गिरते हुए सीखती है, फिर थोड़ा और दूर तक उड़ती है। न्यूरोसाइंस की जबान में कहूं तो ये दौर ह्यूमन बैलेंस की रिहर्सल था। ग्राउंड कांटेक्ट के बिना शरीर को ओरिएंटेशन समझाना दिमाग के लिए ये बिल्कुल नया काम था। हर आइडिया उड़ता नहीं। एरोसाइक्लॉइड ने प्रोपेलर की जगह पैडल लगाए। टेक्स्टबुक पर सही, पर हवा में टर्बुलेंस और इनएफिशिएंसी ने उसे नीचे खींच लिया। काउंटर एग्जाम्पल्स भी टीचर होते हैं। जमीन पर साथ साथ एक और कोशिश, बेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी, याद दिलाती है कि बैटरी वाले सपने नए नहीं, बस टेक्नोलॉजी को वक्त चाहिए। फिर आता है 1903 का राइट फ्लायर। जादू स्पीड नहीं था, जादू कंट्रोल था। पिच, रोल और यॉ, तीनों को एक साथ संभालना, तभी भारी मशीन हवा में स्टीयरेबल बनती है। आसान भाषा में सिर्फ ऊपर उठ जाना फ्लाइट नहीं, मुड़ना, चढ़ना और रिकवर करना ये पहली बार रिलायबल बना। इंसानी वेस्टिबुलर सिस्टम को भी नई ट्रेनिंग मिली। अब ग्राउंड रेफरेंस नहीं, मूविंग एयर फ्लो और चेंजिंग ओरिएंटेशन से दिमाग को जवाब देना था। कैलिफोर्निया वापस, एवरग्रीन ग्लाइडर, स्लोप सोरिंग का क्लासरूम, हवा के साथ समान रफ्तार और उसी से लिफ्ट निकालना। ये पेशेंस का साइंस है। कपड़ा, लकड़ी और हवा की खुशबू, सालों का धैर्य। अब इंजन रिलायबल हो चुका है। अब आसमान सर्कस, कॉमर्स और कॉम्बैट का स्टेज बनेगा। इंजन अब भरोसेमंद बन चुका था। अब आसमान स्टेज बनने वाला था। सर्कस भी, कॉमर्स भी,
और कहीं कहीं कॉम्बैट भी। ब्लैक डायमंड बाईप्लेन 1910, लकड़ी का ढांचा, कैनवस की त्वचा और पायलट का हौसला। पायलट्स हवा को नाप रहे थे और एंटरटेन करना सीख रहे थे। कर्टिस पुशर मॉडल डी। लेआउट चाहे पुशर हो या ट्रैक्टर, काम बैलेंस से होता है। ओपन कॉकपिट, धड़कता इंजन, पायलट को हवा की हर सरगम सीधे लगती थी। राइट EX विन फिज 1911, अमेरिका का पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल क्रॉसिंग अटेम्प्ट, स्पॉन्सर्ड साहसिक यात्रा। ग्रेप सोडा का लोगो एयरफ्रेम पर, हेडलाइंस पूरे देश में। लिंकन बीची और लिटिल लूपर 1914, लूप द लूप लाइव, गुरुत्वाकर्षण को परफॉर्म किया गया। वॉर ने डिजाइन को तेज और चालाक बनाया। फॉकर डॉक्टर 1, 3 पंख, टाइट टर्न्स। रेड बैरन फोकलोर बन गया। ये ट्राइप्लेन उस दफ्तर का आइकन बना। वॉर के बाद आसमान विज्ञापन के काम आया। ट्रैवल एयर टेप्सी स्काई राइटर, ब्रांड को अक्षर दर अक्षर आसमान पर लिखना। एरियल मार्केटिंग का नया दौर। When we have to write long sentences, we use 2 planes. ऑटो गिरो, एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर के बीच का पुल। रोटर से लिफ्ट, प्रॉप से थ्रस्ट, शॉर्ट लैंडिंग, बेहतर लो स्पीड हैंडलिंग। थेडन T1 आर्गोनॉट ऑल मेटल ट्रांजिशन। मेटल ने स्ट्रेंथ दी, पर वेट और कॉस्ट के सवाल लाए। हर रेक एक चैप्टर खोलता है, क्या काम करता है और क्या नहीं। कुछ ही सालों में एयरप्लेन पोस्टर भी बना, सर्कस भी और जंग का टूल भी। कॉमन बात, कंट्रोल। जब कंट्रोल सुधरता, ऑडियंस हैरान होती। जब कंट्रोल फेल होता, डिजाइन की किताब नए पन्ने लिखती। दूसरी वर्ल्ड वॉर ने सवाल पूछा, जब छत पर उतरना है तो लंबी रनवे क्यों? हेलीकॉप्टर का जवाब, सीधा उठो, सीधा उतरो। कैलिफोर्निया के यंग इन्वेंटर स्टैनली हिलर, सिर्फ 19 साल। XH-44 कोएक्शियल रोटर्स, 2 रोटर एक मस्त पर उल्टी दिशा में घूमते हैं। टॉर्क कैंसल, टेल रोटर की जरूरत कम, कंट्रोल सीधा। बेल 47D1 बबल कैनोपी, 360 डिग्री नजर। रेस्क्यू मिशन और टीवी इमेजेस, पब्लिक मेमोरी में फ्लाइंग एम्बुलेंस। हिलर 360 सिवी एक्सेस, जहां रनवे नहीं वहां भी पहुंच। लॉगिंग कैंप्स, हिल टाउन क्लिनिक्स, लाइट हाउस पोस्ट्स, ज्योग्राफी सर्विसेबल बनी। YH-32 हर्नेट टिप जेट, ब्लेड्स के सिरों पर नोजल रोटर, सीधे स्पिन। फायदा, टॉर्क बहुत कम। नुकसान, फ्यूल प्यासा, शोर ज्यादा। हिलर फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, ह्यूमन ट्राइपॉड जैसा पर्सनल होवर। ब्रिलियंट आइडिया, पर माइक्रो मूवमेंट्स पर सेंसिटिव। ट्रेमिंग और स्टेबिलिटी बड़ा सवाल। XROE एक रोटर साइकिल, फोल्ड अप स्काउट कॉन्सेप्ट। क्रेट से निकालो, फील्ड में असेंबल, पर गुस्ती हवा में स्टेबिलिटी फिट नहीं बैठती। FH-1100 टरबाइन पावर को ट्रेनिंग और यूटिलिटी में कन्वर्ट। निम्बल कंट्रोल, सिंपलर मेंटेनेंस, रोजमर्रा के काम सीधे। लिंक ट्रेनर, मैकेनिकल VR, यहां ज्ञान क्रैश होता था, प्लेन नहीं। 2 दशकों में हेलीकॉप्टर ने रनवे की डिपेंडेंसी तोड़ दी। जेट इंजन ने दुनिया को छोटा किया और गराज ने इमेजिनेशन को बढ़ा। एयरलाइनर्स ने महाद्वीपों की दूरी रूटीन बना दी। होमबिल्ट ने दिखाया इनोवेशन फैक्ट्री फ्लोर तक सीमित नहीं। बोइंग 737 नैरो बॉडी वर्किंग हॉर्स, शॉर्ट हॉल, क्विक टर्न अराउंड, रोज का सफर। बोइंग 747 जंबो, 2 मंजिलें, लंबी उड़ान, परिवारों को ओशंस के पार जोड़ दिया। बर्ट रुटान, मोजावे डेजर्ट। लॉन्ग इजी, कॉम्पोजिट्स, कनार्ड लेआउट, ट्रैक कम, रेंज बेहतर।
होमवर्क घर पर भी हो सकता है। डिफाइंड, एक प्रॉक आगे एक पीछे। अगर एक इंजन रुक जाए दूसरा थ्रस्ट लाइन पर ही रहे। सेफ्टी डिजाइन में होती है, सिर्फ हॉर्स पावर में नहीं। नासा AD-1 ओब्लिक विंग टेस्ट। विंग को एंगल पर घुमाओ, स्पीड और एफिशिएंसी के बीच नया बैलेंस ढूंढो। BD-5T माइक्रोजेट पॉकेट साइज एम्बिशन। स्केल सब कुछ नहीं, डिजाइन और डिसिप्लिन मायने रखते हैं। एरोएल 39C एल्बैट्रॉस स्लीक ट्रेनर, क्लीन लाइंस, प्रिडिक्टेबल हैंडलिंग। ईस्ट ब्लॉक इंजीनियरिंग भी रनवे पर पोइट्री बन सकती है। पिट्स S1C एरोबैटिक्स की याद। स्पीड सब कुछ नहीं, कंट्रोल सब कुछ। क्राई और क्विक सिल्वर अल्ट्रालाइट्स मिनिमलिज्म में आज़ादी। जैक ने रफ्तार को आम आदमी तक ला दिया, होम बिल्ट ने इमेजिनेशन को हर गराज तक। दोनों मिलकर हवा को लोकतंत्र बना देते हैं। जेट एज के बाद दूसरा पहिया सॉफ्टवेयर ने घुमाया। अब प्लेन पायलट से कम, मिशन से ज़्यादा चलता है। डेटा, एंड्योरेंस, सेफ डिस्टेंस। बोइंग कॉन्डोर, बड़ा, हल्का, सब्र वाला UVA। क्रू के बिना हाई एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक रहना। रिकॉर्ड बुक्स ने टाइम नोट किया, इंडस्ट्री ने भरोसा नोट किया। स्विफ्ट फुट लॉन्च ग्लाइडर। एफिशिएंसी साइज से नहीं, सोच से आती है। लो ड्रैग, पायलट हवा के सिलेबस का हर पेज जानता है। MQ-1 प्रेडेटर, रिमोट जॉयस्टिक, लाइव वीडियो, नया स्किल सेट। ऑपरेटर रनवे से दूर, सिचुएशन के बीच में। डिस्टेंस का मतलब बदल गया, रिस्क कम, डेटा ज़्यादा। जब बैटरियां बेहतर हुई, मोटर्स शांत हुए, कंट्रोल एल्गोरिदम पक्के हुए, वर्टिकल लिफ्ट वापस आया। इस बार आवाज़ हल्की थी और मकसद शहरी सफ़र। ब्लैक फ्लाई, पर्सनल इलेक्ट्रिक eVTOL। सिंगल सीट, मल्टी टी प्रॉप, जॉयस्टिक ड्रिवन, अपनी खुद की एयर बाइक। विस्क कोरा, 2 सीटर कैबिन, पायलट सीट खाली। ऑटोनॉमी रिक्वायरमेंट है, शहरों के ऊपर सेफ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। एयरबस वहाना, टिल्ट विंग प्रोटोटाइप, वर्टिकल से क्रूज पर शिफ्ट का टेस्ट। शहर के ऊपर शांत रफ्तार में आगे बढ़ना। किटी हॉक फ्लायर, उड़ान सिर्फ कम्यूट नहीं, खुशी भी है। 3 दशकों में ड्रोन ने बैटलफील्ड की डेफिनेशन बदली और eVTOL ने सिटी मैप के लिए नया लेजेंड बनाया। पायलट अब ऑप्शन हो सकता है, डिजाइन का ड्राइवर, मिशन, सेफ्टी और नेबरहुड नॉइस। उड़ान सिर्फ पंखों की कहानी नहीं, ये इंजन की धड़कन का सफर है, टिक टिक से हश तक। इनलाइन पिस्टन, सिलेंडर सीधी लाइन में, मेंटेनेंस आसान, भरोसा बेहतरीन। पहली हवाई उड़ानें इसी से संभली। रेडियल, सिलेंडर गोल घेरे में, एयर फ्लो से कूलिंग नेचुरल, ज़्यादा पावर और वो खास रंबल जो वॉरबर्ड्स की पहचान बन गया। टर्बोशाफ्ट, छोटा जेट जो थ्रस्ट नहीं शाफ्ट घुमाता है। रोटर को सीधी जान मिलती है, वर्टिकल लिफ्ट प्रैक्टिकल बनता है। हाई बाईपास टर्बोफैन, बड़ा फ्रंट फैन हवा खींचता है, ज़्यादा कोल्ड फ्लो, कम शोर, कम फ्यूल बर्न, दुनिया ज़्यादा एक्सेसिबल। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, मोटर से इंस्टेंट टॉर्क, बैटरी से क्लीन सप्लाई, वाइब्रेशन और एग्जॉस्ट मिनिमम। सिटी फ्लाइंग का प्रॉमिस यहीं से मजबूत। हाइड्रोजन और पावर का अगला पेज, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर लिखेंगे। मकसद सीधा, परफॉर्मेंस के साथ फुटप्रिंट कम। इंजन की कहानी पिस्टन की टिक टिक से शुरू हुई, रेडियल के रंबल से गुजरी, जेट के वूश तक पहुंची और अब इलेक्ट्रिक के हश की तरफ चल रही है। एक ही बिल्डिंग के अंदर हमने 150 साल की उड़ान देखी। कपड़े बांस के ग्लाइडर से लेकर सॉफ्टवेयर चलित ड्रोन्स तक। ये सफ़र सिर्फ मशीनों का नहीं, इंसानी नीयत का रिकॉर्ड है। न्यूरोसाइंस की ज़बान में हर एरा दिमाग के लिए नया चैलेंज। बैलेंस बिना ग्राउंड के, स्पीड बिना फियर के, ऑटोनॉमी
बिना ईगो के। जब हम कंट्रोल सीखते हैं, पावर अपने आप आ जाती है। मेरे लिए 3 कॉन्स्टेंट्स, क्यूरियोसिटी, जुगाड़ और टीम वर्क। जब ये तीनों मिलते हैं तो सिर्फ ऑल्टीट्यूड नहीं, सोच भी बढ़ जाती है। अब आप बताइए, कौन सा दौर आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? पायनियर्स का कैनवस विंग जुनून, जेट एज की रफ्तार, या आज की साइलेंट ईवी टॉल ड्रीमिंग? अगर आप बे एरिया में हैं, हिलर एविएशन म्यूजियम एक बेहतरीन वीकेंड है। फ्लाइट सिमुलेटर्स बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वो सीड ऑफ क्यूरियोसिटी। मैं डॉक्टर सतवंत कुमार। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए अगला डीप डाइव किस पर हो।